लेकिन वो खुद आया लड़का, इसको बुला कर लेकर गया। उसकी क्या बात हुई और उसने उसको फायर मारे हैं। उसने ऐसी सुनसान जगह पर जाकर किया है कि जो कोई उसको बचा भी नहीं पाया। इतना गहरा उसका ये दोस्त साथ ले गया, इतना नाक पाला उसने, ऐसा करने के लिए उसको ले गया अपने साथ। मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, वो कैसे बचे थे, हमें तो सब्र भी नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुसवा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, जो नाहक कत्ल का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है वरीसा खातून जो है मेरे साथ मौजूद है। इनका बेटा जो है आज दुनिया में नहीं रहा, इनके जवान बेटे को कत्ल किया गया और इन पर क्या बीती वो यही बता सकती हैं। आए हम इन्हीं से पूछते हैं कि इन पर क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। आपके जवान बेटे को कत्ल कर दिया गया, जब पता चला कि ये सारा वकूआ हुआ है तो आप पे क्या बीती? हम पर जो बीती वो अल्लाह जान सकता है और अल्लाह का रसूल जान सकता है। जो हम पर बीती, ना मेरा बच्चा ऐसा था, ना बुरी सोहबत में था और ना ही उसकी किसी से लड़ाई थी, कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन वो खुद आया लड़का, इसको बुला कर लेकर गया। वल्लाहु आलम के फिर उसकी क्या बात हुई और उसने उसको फायर मारे हैं और जिससे कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जब हमें पता चला और मेरे बच्चे भागे हुए गए हैं तो हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो सका। उसके बाद वो लोग इनकार करते रहे और वो लोग खुद अपने किसी के मोहल्लेदारों ने देखा कि छत पे चढ़े और उसने खुद से छलांग लगाई। हमें ये इत्तला लोगों ने दी है, लेकिन हमारे बच्चे में तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि जो वो करता या किसी से दुश्मनी होती उसकी या कुछ और होता। तो हम फील करते भी हमारा बच्चा गलत है, लेकिन हमारा तो बच्चा, पूरा मोहल्ला, इतने मेहमान आए हैं, सब उसकी तारीफ़ ही कर रहे हैं। अच्छा, आप समझती हैं कि जो है जो कत्ल किया गया नाहक और कातिल ने उसको वरगलाया और वरगला के ऐसी जगह ले गया जहाँ इसका जो मर्डर किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो वरगला कर ही लेकर गया उसको। फिर हमें नहीं पता कि उसने क्या उसको पढ़ाया, क्या पट्टी पढ़ाई और क्या नहीं पढ़ाई, लेकिन उसने ऐसी सुनसान जगह पर जाकर किया है कि जो कोई उसको बचा भी नहीं पाया। उसको बचा लेते तो शायद उसकी ज़िंदगी ही बच जाती। अच्छा, जब अस्पताल ले गए आपके बेटे को तो उसकी उस टाइम सांसें चल रही थी कि जब अस्पताल जाते वही वो फोत हो गया? सांसें मेरे ख्याल में वो मौके पर फोत हो गया। जिस वक्त बच्चों ने उसे उठाया है तो उसमें मेरे ख्याल में सांस नहीं थे और उससे पूछा गया है, वो पास ही खड़ा था तो कहता है कुरान की कसम मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब लोगों ने भी उसे देखा है, जो उधर के मोहल्लेदार है वो बाद में आए हैं, उन्होंने देखा तो वो इस वजह से उसने खुद से छत पे चढ़ के छलांग लगा आई। मरहूम की बहन भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि जब इनको पता चला कि आज इनका भाई जो है इस दुनिया में नहीं रहा, इन पे क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, क्या कहेंगी ये सारे वाक़े के ऊपर? मैं क्या कहूँ, मैं तो दुबई, मेरे 8 भाई, मेरा जवान भाई, सबसे शरीफ भाई आज मिट्टी के नीचे सोया हुआ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दुनिया ऐसे मेरे भाई का अफसोस करने आएगी, मेरी ऐसे आएगी हमारे पास। इतना सादा, इतना अल्लाह लोग मेरा भाई, इतना गहरा उसका ये दोस्त साथ ले गया, इतना नाक पाला उसने, ऐसा करने के लिए उसको ले गया अपने साथ। पुलिस जो है क्या तावन कर रही है आप लोगों से? FIR भी दर्ज हो चुकी है। क्या समझती हैं कि मुलजिम ने आपके भाई का नाहक कत्ल किया है और क्या सज़ा उसको मिलनी चाहिए? जो मेरा भाई नहीं रहा ना, तो वो भी नहीं रहना चाहिए। मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, तो वो कैसे बचे थे, हमें तो सब्र भी नहीं आ रहा। खाला जी, आपने यकीनन अपने बेटे के बारे में क्या कुछ सोचा होगा, उनकी शादी के लिए क्या कुछ अरमान होंगे, लेकिन आज आपका बेटा यहाँ पे नहीं है और जवान बेटे को बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। क्या इस सारे कोई ऐसी बात जो शेयर करेंगे अपने बेटे की? जी बिल्कुल मैं कर रही हूँ। हमने उसको नाज़ों से पाला, उसके बाद उसकी पढ़ाई तालीम मुकम्मिल हो रही थी तो यही सोचा था कि घर बनाएंगे, इसका मुस्तकबिल अच्छा करेंगे, तालीम इसकी पूरी हो जाए। अभी तो वो मतलब ये है कि आखिरी सेमेस्टर में था, अपने इम्तहान के लिए अगले रोज़ भी फॉर्म लेकर आया कि मैंने फिल करके अपनी तालीम मुकम्मिल करनी है, लेकिन इन ज़ालिमों ने हमारी उम्मीदों पर सारा ही पानी फेर दिया। हमारा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अब हमने उनको नहीं बख्शना। मैं तो बख्शूँगी नहीं बिल्कुल भी उनको।
हमने बड़े ख्वाब देखे थे कि हमारा बच्चा परवान चढ़ेगा, जवान होगा, शादी होगी, उसकी ब्याह होगा, घर बनेगा उसका एक। लेकिन इन जालिमों ने, इतना सफाक कातलों ने उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, आपकी आला हुकाम से क्या अपील है? हमारी यही अपील है कि जैसा उसने किया वैसा ही इसके साथ होना चाहिए बस। यानी कि नाहक कत्ल किया है, इसको खून का बदला खून है, यानी कि इसको भी आप समझते हैं कि फांसी में? जी, जो कानून उसको सज़ा देना चाहता है कानून उसको सज़ा दे। नाज़रीन, आपने देखा भी और सुना भी कि लाहौर में जो है किस तरीके से जो है दिन दिहाड़े जो है कत्ल गारत का सिलसिला जारी है, और यही इनकी वालदा और उनकी बहनें जो है आज इंसाफ मांग रही हैं। और उनका यही कहना है कि जिस बेदर्दी के साथ जो है इनके भाई का नाहक कत्ल किया गया, इसी तरीके से जो है मुलजिम को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और दुआ है कि मेरी के आइंदा किसी का ऐसा अलमनाक तरीके से कत्ल ना हो और पाकिस्तान के अंदर अमन हो, और जो है माएँ और बहनें जो इंसाफ के लिए दरबदर ना हो। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।